हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। हमने नया एसएपी हाना का कोर्स स्टार्ट किया है, एसएपी हाना सिंपल फाइनेंस का। इसकी आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एसएपी का, एसएपी हाना का। एंड उसमें हमने कंपनी डिफाइन करना एंड कंपनी को असाइन करना, बिजनेस एरिया बनाना सीखा था। तो लेसन वन हमारा कंप्लीटेड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको ये वीडियो एसएपी हाना करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है। आज हमारा सेकंड लेसन है, लेसन टू, जिसमें हम फिजिकल ईयर वेरिएंट एंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल ईयर वेरिएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं तो फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या होता है। फिजिकल ईयर वेरिएंट बेसिकली अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर होता है। अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर, लाइक जैसे इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो क्या होता है, अप्रैल टू मार्च। एंड अगर आप यूएस की बात करें तो स्टार्ट होता है जैन टू दिसंबर। तो इसे क्या कहते हैं, फिजिकल ईयर वेरिएंट कहते हैं। वो फिजिकल ईयर कहते हैं जो 12 मंथ का होता है। 12 मंथ में हमारी अकाउंटिंग एंट्री जो हम करते हैं डे टू डे बेसिस पे, एंड आफ्टर मार्च हम अपने कंपनी के अकाउंटिंग को फाइनलाइज करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो वो क्या होता है हमारा फिजिकल ईयर। जैसे अब अभी हमारा जो इंडिया में जो फिजिकल ईयर चल रहा है वो क्या चल रहा है, 2020। अब जब 1 अप्रैल 2021 आएगा तो हमारा फिजिकल ईयर क्या चेंज हो जाएगा, 2021। ऐसी यूएस का फिजिकल ईयर अब क्या हो गया स्टार्ट, 1 जनवरी से 2021। ठीक है। तो फिजिकल ईयर, अगर आपसे कोई पूछे, फिजिकल ईयर इज अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर। तो फिजिकल ईयर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है वो मैं बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं अपने एसएपी में। इसमें जाएंगे एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी। अब जो फिजिकल ईयर है, जो दो V3 एंड K4 ये प्री डिफाइन होते हैं। V3 होता है इंडिया के लिए अप्रैल टू मार्च और K4 होता है जनवरी टू दिसंबर। मैं आपको दिखा देता हूँ, और अगर आप अपना बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, लेजर। यहाँ पर आ रहा है फिजिकल ईयर पोस्टिंग पीरियड, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ रहा है मेंटेन फिजिकल ईयर। तो अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फिजिकल ईयर बने हुए हैं, बट जो स्टैंडर्ड है हमारा जो इंडिया का वो है V3। देखिए V3 अप्रैल टू मार्च, और एक होगा यहाँ पर K4। K4 क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा K4 कैलेंडर ईयर। अब इसमें दो होते हैं, एक कैलेंडर ईयर होता है, देखिए यहाँ पर कैलेंडर ईयर पे चेक हो रहा है। बट जब मैंने V3 प्रेस किया था, V3 पे यहाँ पर चेक नहीं हो रहा। वाई? बिकॉज जो कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर जो होता है ये अकॉर्डिंग टू कैलेंडर चलता है। ठीक है। तो अब कैलेंडर ईयर में क्या हुआ, जनवरी फर्स्ट मंथ हो गया, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। तो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर चल रहा है। ऐसे ही K4 जो होता है वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है, तो इसलिए इस पर कैलेंडर ईयर है। बट जो हमारा V3 है वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं है, दिस इज ए नॉन कैलेंडर ईयर, बिकॉज ये कैलेंडर के बीच से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो अप्रैल टू मार्च, तो इसलिए यहाँ पर चेक नहीं है। तो हम जो यूज करने वाले हैं, हम यूज करेंगे इसमें, कुछ भी यूज कर लो, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। आपकी कंपनी अगर यूएस की रिलेटेड है तो आप यूज करोगे K4, अगर इंडिया की कंपनी है तो V3। ठीक है। आप इस पे क्लिक करके इसके पीरियड चेक भी कर सकते हो। देखिए ये पीरियड्स हैं। देखिए फर्स्ट पीरियड जो हमने दिया है वो 4 अप्रैल को। अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30, पहला पीरियड। मई में 31 होते हैं, सेकंड पीरियड। जून में 30 होते हैं, थर्ड पीरियड। जुलाई में 31 होते हैं, फोर्थ पीरियड। इस तरह से सारे पीरियड हमने नीचे तक डिफाइन करके, फर्स्ट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जो दिसंबर है, ठीक है, दिसंबर 12वां पीरियड, जो दिसंबर का 12वां पीरियड है,
31 वो हमारा 9th हो गया। अब जो 3 पीरियड आएंगे, जो 3 हमारे, वो हमारे आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब जो हमारे अकॉर्डिंग जो 10th पीरियड है, ठीक है, वो किस में आ रहा है, जनवरी में, क्योंकि 10th 11th 12th, ठीक है। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -1, -1 मतलब ईयर शिफ्टिंग, कि -1 से ईयर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ऐसी 11 में -1 एंड 12 में -1। तो ईयर शिफ्ट करने के लिए हमने यहाँ पर -1 लगाया। तो हम यूज करेंगे, अब यहाँ पर आ रहा है असाइन कंपनी कोड टू फिस्कल ईयर वेरिएंट। अब हमारी कंपनी थी BYPL, ठीक है, BYPL है। तो हम इसको सपोज हम K4 यूज करते हैं इस बार, ठीक है। पिछली जब मैंने फीको पढ़ाया था तो हमने यूज किया था V3, ठीक है। तो ये हमने कौन सा यूज किया है, K4 कैलेंडर ईयर 4 स्पेशल पीरियड। इसको हम सेव कर देखिए, K4 हमारा असाइन हो चुका है। अब जो चीजें हमारी ECC जैसी हैं वो आपको इसमें भी सेम ही लगेंगी, बट कुछ चीजें हैं जो चेंज है, वो साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम, फिजिकल ईयर में कुछ नहीं है, फिजिकल ईयर में सिंपल क्या करना होता है, हमारा जो स्टैंडर्ड बने हम उनका यूज ही करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या होता है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट हमारे पीरियड्स को कंट्रोल करता है कि किस पीरियड को आपको ओपन करना है, किस पीरियड को क्लोज करना है। जैसे सपोज अब हमने जो यूज किया K4 किया है, तो K4 का मतलब जनवरी, जनवरी हमारा फर्स्ट पीरियड हो गया, फेब हमारा सेकंड हो गया, मार्च हमारा थर्ड हो गया। हमने फिजिकल ईयर डिफाइन कर दिया। अब पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या करेगा, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इनको कंट्रोल करेगा कि किस पीरियड को ओपन करना है। सपोज अब मैं जैन में काम कर रहा हूं तो मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब बाकी पीरियड हमारे क्या रहेंगे, क्लोज। अब फैब आ गया, फैब में हमें इसे ओपन करना पड़ेगा और इसको हम क्या करेंगे, क्लोज। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। तो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट के थ्रू ही हम अपने पर्टिकुलर पीरियड्स को ओपन और क्लोज करते हैं। तो इसका, इसके लिए हम कहाँ जाते हैं, यहीं पर ही हमारा ऑप्शन है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। तो डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट यहाँ पर आ रहा है, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना बना लेंगे, हमने सपोज इसी नाम से बना लिया, BYPL के नाम से, PPPBY, ठीक है। इसे हम सेव कर देंगे। तो बन गया हमारा सिंपल। ये हम ECC में भी इस तरह से ही बनाते हैं, इसमें भी इसी तरह से बनाते हैं। असाइन करना है अब हमें। अब जो हमने वेरिएंट बनाया है उसको हमें अपने पर्टिकुलर कंपनी कोड से असाइन करना पड़ेगा। तो हमने नाम वही दिया था BYPL, तो हमारा सेव हो गया। अब हमारा वेरिएंट जो है हमने बना लिया है, ठीक है। अब हमने डिफाइन भी कर लिया, असाइन भी कर लिया। अब इनको ओपन एंड क्लोज पीरियड में डालना है, ठीक है। वो किस तरह से करेंगे, इस वेरिएंट का यूज। तो हम बैक आते हैं, यहाँ पर आ रहा है ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, इसमें हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाना में क्या चेंजिंग है, ठीक है। मैं आपको, देखिए ओपन एंड क्लोज पीरियड, अब हमने इस पर क्लिक किया, देखिए दोनों स्क्रीन में ये हमारा ECC है और ये हमारा क्या है, एस फॉर हाना। देखिए एस फॉर हाना में क्या हुआ, देखिए एस फोर हाना में क्या हुआ, देखिए ये एस फोर हाना है, यहाँ पर देखिए SAP एस फोर हाना की स्क्रीन है और ये किसकी स्क्रीन है, अगर हम बैक आऊं तो ये हमारी नॉर्मल ECC की स्क्रीन है, ठीक है। अगर मैं एस फोर हाना पे ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड पे क्लिक करता हूं तो आप नोटिस करोगे एक स्क्रीन आती है, ठीक है।
यहाँ लिखा है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, बट अगर मैं इसे ईसीसी पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट हमारा पोस्टिंग पीरियड टाइम इंटरवल यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब इसको क्यों डाला गया यहाँ पर? इसमें होगा क्या, अगर आप अपना डायरेक्ट वेरिएंट डालना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ से डाल सकते हो। लाइक मैंने जो वेरिएंट बनाया था वो बनाया था BYPL, मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर नहीं डालता, मेरे को सारे देखने हैं, तो यहाँ पर मैं मेंटेन ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो वही देखिए स्क्रीन जो हमारी यहाँ दिख रही है वही स्क्रीन आपको वहां दिखेगी। अब इसको लाने का कोई मतलब तो होगा, ठीक है, इसे क्यों लाया गया? अगर सपोज आपके पास मल्टीपल कंपनी कोड है, उसके मल्टीपल वेरिएंट अगर बने हुए हैं, तो अगर मैं ईसीसी पे काम करता हूँ, ईसीसी पे क्या होता है कि अगर एक पर्सन ने स्क्रीन खोली हुई है, जैसे सपोज मेरा वेरिएंट है 001 एग्जांपल के लिए, ठीक है, अगर मैं ईसीसी में काम कर रहा हूँ, अगर दूसरे पर्सन का जो वेरिएंट है वो है 005, तो अगर मैंने ओपन कर रखी है 001 के लिए, अगर वो ओपन करेगा दूसरा पर्सन सेम सर्वर पे, तो उसको ये लॉग दिखाएगा स्क्रीन। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर अलग से पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट डाला गया कि आप अपना वेरिएंट डाल के डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। अब जब दूसरा पर्सन इसे खोलेगा सेम स्क्रीन सेम टाइम पे, तो वो उसको लॉक नहीं दिखेगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और है, मैं अभी मेंटेन ऑल करके इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली ये तो हमें टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया। अब इस स्क्रीन को देखिए और इस स्क्रीन को देखिए, 001 देखिए यही है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जो कितने पीरियड आ रहे हैं, पीरियड 1 और पीरियड 2, बट ये ईसीसी की स्क्रीन है। बट अगर मैं एस फोर हाना की बात करूँ, एस फोर हाना की स्क्रीन है, इस पे पीरियड 1 है, पीरियड 2 है एंड पीरियड 3 भी है। वाई? ठीक है। तो पीरियड 3 क्यों दिया? अब पीरियड 3 इसलिए दिया, ये बेसिकली यूज होगा सेकेंडरी पोस्टिंग के लिए, सेकेंडरी पोस्टिंग, सीओ की सेकेंडरी पोस्टिंग। ठीक है। जो एस फोर हाना है, एस फोर हाना में क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम फीको में काम करते हैं ईसीसी में, तो उसमें अलग अलग टेबल्स में डेटा सेव होता था, बीकेपीएल, बीएससीजी, बीएसआई के। ठीक है। बट एस फोर हाना में क्या हुआ है कि एक अलग से यूनिवर्सल जर्नल एक टेबल बनाई गई है, एसी डॉक ए, जो भी सारा डेटा है, चाहे वो एफआई का हो चाहे वो सीओ का हो, वो इसमें सेव होगा जाके। ये यूनिवर्सल जर्नल एक ही टेबल मर्ज कर दी गई है इन सारी टेबलों के लिए। तो इसके लिए ही इस पीरियड को यहाँ पर डाल दिया गया। अब अलग से हमें कॉस्ट एलिमेंट के लिए, एक सीओ के लिए अलग से पीरियड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप यही से ही यही पीरियड आपके सीओ के पीरियड को भी कंट्रोल करेंगे। तो हमारी ट्रांजेक्शन सीओ से एफआई में लाने के लिए, सेकेंडरी पोस्टिंग के लिए ये पीरियड 3 बनाया गया है। ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले मैं अपना वेरिएंट डालता हूँ, BYPL, हमारा वेरिएंट जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट था BYPL था। अब एक एक करके फिर से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अकाउंट असाइनमेंट। अकाउंट असाइनमेंट देखिए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अकाउंट असाइनमेंट हमारे
प्लस है, ए है, डी है, के है, एम है, एस है और बी है। प्लस मीन्स वैलिड फॉर ऑल अकाउंट। प्लस का मतलब कि प्लस एक तरह का मेन गेट हो गया, ठीक है, ये सबके लिए अप्लाई है। तो ये प्लस हो गया, ए फॉर एसेट, डी फॉर कस्टमर, के फॉर वेंडर। अब इनको अलग अलग क्यों डिफाइन किया गया? अलग अलग इसलिए डिफाइन किया गया है कि अगर सपोज किसी पर्टिकुलर हमें, जैसे हमें अगर मैं जैसे मंथ में वर्क कर रहा हूँ, मंथ में हमने यूजर ने काम किया, अब हमें मंथ एंड हुआ, हमें पीरियड क्लोज करना है, मंथ एंड करना है, ठीक है, बट हमें कस्टमर की कुछ ट्रांजेक्शन रह गई है उसका ओपन रखना है, बट वेंडर की हमें क्लोज करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से कस्टमर को ओपन कर देंगे और वेंडर को हम क्या कर देंगे, के को क्लोज कर देंगे। तो इसके लिए इनको अलग अलग डिफाइन किया गया है। और प्लस, अगर प्लस को आपने बंद कर दिया तो आप किसी में काम नहीं कर सकते। प्लस एक तरह का मेन गेट है, ये उसके अंदर के सारे गेट्स हैं। तो ये प्लस हो गया। प्लस में हमने क्या दिया है, 1 से लेकर 12, 1 से 12। अब इसमें अगर मैं एक और एक डाल दूं तो इसका मतलब क्या होगा, पहला पीरियड। तो 2 2 डाल दूं, सेकंड पीरियड। पहला पीरियड कौन सा है, जनवरी, हमारे अकॉर्डिंग K4 हमने असाइन किया है। दूसरा पीरियड क्या है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एज सो ऑन चलता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर ग्रुप डाल दूं, यहाँ जेड 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 दिए, जीएल अकाउंट ग्रुप, अगर आप पर्टिकुलर ग्रुप जनरल लेजर के जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, अगर मैं वो यहाँ पर असाइन कर दूं तो उन्हीं ग्रुप पे ये वर्क करेगा। बट यहाँ जेड जेड दे दिया, मतलब ऑल अकाउंटिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पर आप पीरियड, जैसे मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ, तो इसका मतलब पहला पीरियड हमने ओपन कर दिया। अब ये पीरियड हमारे एफआई को भी कंट्रोल करेगा और सीओ पोस्टिंग को भी यहीं से कंट्रोल करेगा, क्योंकि S/4HANA एक यूनिवर्सल जर्नल है, सारी टेबलों को उनमें मर्ज कर दिया गया एसी डॉक्यूमेंट पे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, एक स्पेशल पीरियड है। स्पेशल पीरियड 13 to 16 नॉर्मल, जो हमारे स्पेशल ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करते हैं, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, स्पेशल पीरियड। बहुत से लोग इस पर कंफ्यूजन रहते हैं कि स्पेशल पीरियड जो होते हैं वो किस काम में आते हैं। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। अब पूरे साल का हमारा काम खत्म हो गया, 12 मंथ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 12 मंथ में जो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट ने सारा काम कंप्लीट करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे दी, हमने 12 पीरियड क्लोज कर दिया, ठीक है। कंपनी ने कहा 12 पीरियड क्लोज कर दो। अब मैनेजमेंट ने रिपोर्ट देखी, मैनेजमेंट को कुछ ट्रांजेक्शन्स में एडजस्टमेंट करने के लिए कहा मैनेजमेंट ने, बट पीरियड हमारा क्लोज हो चुका है। अब हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 13 पीरियड, ठीक है। कि मैनेजमेंट की कुछ हमने एडजस्टमेंट या कोई भी वटेवर कोई ट्रांजेक्शन हमें करनी है, क्योंकि पीरियड हमारा जो अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से वो सारा कुछ यहाँ से क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो 13 पीरियड में हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करी, ठीक है। लेकिन जो 13 पीरियड होगा वो होगा 12 पीरियड ही। जो हमारे अकॉर्डिंग 12 पीरियड कौन सा है, हमने K4 यूज किया, तो दिसंबर होगा, दिसंबर ही। बट हम जब एंट्री करेंगे, जब हम एंट्री करेंगे FB01, यहाँ पर हम क्या एंटर करेंगे, 13, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद अब 13, 14, 15, 16, 4 स्पेशल पीरियड है, 4। अब मैनेजमेंट ने क्या हो गया, मैनेजमेंट ने क्या करा, ऑडिटर को रिपोर्ट भेजी, ऑडिटर ने और कुछ एडजस्टमेंट करने को कहा कि कुछ ट्रांजेक्शन करनी। तो अगर आप ऑडिटर से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, 14 पीरियड में ट्रांजेक्शन कर दी। इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, अगर हमें मैनेजमेंट की ट्रांजेक्शन देखनी है तो 13 पीरियड की देख सकते हैं, मैनेजमेंट से ऑडिटर की देखनी है तो 14 देख सकते हैं। ऑडिटर के बाद आगे हमने कुछ रेक्टिफिकेशन के लिए आगे गई फाइल, ठीक है, हायर मैनेजमेंट के लिए उसने कुछ कहा तो उसके हम 15 पीरियड में कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्पेशल पीरियड्स। तो ये क्लियर होगा। और जो पीरियड 3 है, पीरियड 3 हम करते हैं सेकेंडरी लेवल पोस्टिंग के लिए फॉर सीओ, कि हमें सीओ में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक्चुअली बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, आप कॉल सेंटर टू कॉल सेंटर कुछ एंट्री करना चाहते हो, बट इंटरनल सीओ, ठीक है, जो रेगुलर सीओ की एंट्री होती है वो तो हमारे यही पीरियड कंट्रोल करेंगे, ठीक है। बट जो इंटरनल सीओ की जो एंट्री ट्रांजेक्शन होती है उनको कंट्रोल करेगा पीरियड 3,
ठीक है। सेकेंडरी लेवल पोस्टिंग, इंटरव्यू में क्वेश्चन, इंटरव्यू का एग्जाम, अगर आप सर्टिफिकेशन का एग्जाम देते हो तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीरियड 3 किस पर्टिकुलर चीज के लिए यूज हो रहा है। तो पीरियड 3 बेसिकली आप यूज करोगे सेकेंडरी लेवल पोस्टिंग के लिए, ठीक है, फॉर सीओ पोस्टिंग। ओके। अगर मैं यहाँ ब्लैंक करता हूँ तो ब्लैंक का मतलब जो पीरियड यहाँ पर ओपन है वही पीरियड यहाँ ओपन होगा। बट अगर मैं यहाँ पर कुछ एंटर कर देता हूँ तो वो पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड में एंट्री वहां पर आप कर सकते हो। वैसे नॉर्मल हम ओके P1 से जाके सीओ के पीरियड को ओपन या क्लोज करते हैं। तो मुझे सर आशा आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा पीरियड 3 का कंसेप्ट, कि पीरियड 3 बेसिकली सेकेंडरी लेवल सीओ पोस्टिंग के लिए होता है। तो इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो तो आज हमने जो सीखा है फिस्कल ईयर का कंसेप्ट एंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का कंसेप्ट हमने पूरा सीख लिया। तो मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।